नमस्ते नमस्ते। आप सबका यहां आने का बहुत शुक्रिया। आप सबको यहां देख के लग रहा है जैसे लोकसभा का इजलास चल रहा है, मगर यहां चीखने चिल्लाने के बजाय यहां पर हंसी की आवाजें आएंगी। शुक्रिया शुक्रिया। आपका आज के शो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति की। अरे टेंशन ना लें, ये कोई न्यूज चैनल नहीं है, ये कॉमेडी पेट्रोल है, कॉमेडी पेट्रोल। और आपको पता है कि जो कॉमेडी हमारे साथ पेट्रोल करता है वो कोई और नहीं कर सकता। 1 रुपया सस्ता होता है और 25 रुपए महंगा हो जाता है। ये कॉमेडी नहीं तो और क्या है। मैं आपका रोंदू शर्मा। आप पर एक इल्जाम है कि आप अपने हक के लिए नहीं बोलते। अगर आप अपने हक के लिए बोलते और मोदी जी को पाकिस्तान से पंगा लेने से रोकते तो आज हमारी जग हंसाई ना होती। आप उस मोदी जी से डरते हैं जिनको पाकिस्तान ने डरा के रखा हुआ है। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि चुनाव से कबल मोदी साहब पाकिस्तान से पंगा लेते हैं ताकि उनके वोट बैंक में इजाफा हो सके। मगर इस बार पाकिस्तानी सेना ने उनकी वोटों वाली संदूकड़ी को बंद कर दिया है। आप लोग अच्छी तरह समझ तो गए होंगे कि क्या चीज बंद हुई है। मोदी साहब की संदूकड़ी मैंने एहतियातन कहा है, और मेरी प्रार्थना है कि किसी की संदूकड़ी बंद ना हो, कान बंद हो जाए, नाक बंद हो जाए, सांस बंद हो जाए, मगर मोदी जी की तरह किसी की संदूकड़ी बंद ना हो। क्योंकि अगर संदूकड़ी बंद हो जाए तो फिर डॉक्टर ट्रंप के पास नीमा करवाने के लिए जाना पड़ता है। और आपको पता है कि नीमा जब होता है तो बहुत दर्द होता है, और इंसान नीमा नीमा फिरता है और कहता है नीमा नीमा चरखा चले, नीमा नीमा चरखा चले, पाकिस्तान दी वजह तो मोदी शर्मिंदा फिरे, भेड़ी पा आ। ये तो थी मोदी साहब की संदूकड़ी बंद होने की कहानी। हम वापस आते हैं अपने शो के मौजू की तरफ। आज हम इस शो में बात करेंगे भारतीय राजनीति की। सुने सुने, भारतीय राजनीति एक ऐसा रियलिटी शो है, बस इसमें फर्क इतना है कि वोट हम देते हैं और ड्रामा वो करते हैं। कभी लोकसभा की बहस देखी है? वाह क्या सीन होता है। एक नेता चीख रहा होता है और दूसरा नेता पानी का गिलास फेंक रहा होता है, और तीसरे की हो, उसकी तो ना ही पूछे, वो सिर्फ सो रहा होता है। अरे ये जो हमारा मंशूर वाला ड्रामा है वो तो कमाल का है। हर चुनाव से पहले मंशूर आता है, जैसे कोई नेटफ्लिक्स का सीजन
लॉन्च हो रहा है। हम देंगे मुफ्त बिजली, पानी, वाईफाई और चांद। और जैसे ही चुनाव खत्म होता है, कुछ भी नहीं मिलता। अरे तुम लोग इस जनता को वॉशरूम तक तो दे नहीं सके और मुफ्त चांद देने का वादा करते हैं। एक बात है कि हमारे नेता बहुत हुनरमंद हैं। एक ही तकरीर में गरीब की बात करेंगे, किसान की बात करेंगे, कारोबार की बात करेंगे और आखिर पर यह कह देंगे सबका साथ, सबका विकास। वाह, क्या जुगलबंदी है। चुनाव का मौसम आए तो लगता है हिंदुस्तान में कोई त्योहार शुरू हो गया। सड़कों पर बैनर, पोस्टर, लाउडस्पीकर और गाने, वोट दो, वोट दो, हमको वोट दो। और ये जो गाने हैं, ये बॉलीवुड की फिल्मों से ज्यादा वायरल होते हैं। और नेता को तकरीर करने की इतनी जल्दी होती है कि वो जल्दी जल्दी में ये कह देता है खुशहाली जाएगी, महंगाई आएगी। बाद में साथ में खड़ा हुआ एक बंदा बताता है कि खुशहाली आएगी, महंगाई जाएगी। असल में वो भूल नहीं रहे होते, वो अपने अंदर का सच बता रहे होते कि खुशहाली जाएगी और महंगाई आएगी। आज तक किसी भी नेता ने महंगाई को कंट्रोल नहीं किया। महंगाई कंट्रोल करना और बीवी को कंट्रोल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आप में से कितने लोग हैं जिनके कंट्रोल में बीवी है और कितने हैं जो बीवी के कंट्रोल में हैं? आप लोग शर्मिंदा ना हो, हर घर में यही होता है, कहीं पत्नी का कंट्रोल और कहीं पति का। वैसे आपने कभी चुनाव की रैली देखी है? वहां पर इतने लोग होते हैं, इनमें से किसी से पूछ लिया जाए कि आप किस पार्टी की तरफ हैं, तो वो कहता है टी पार्टी, यानी चाय वाली पार्टी। और अब तो राजनीति का एक नया मैदान, वो है सोशल मीडिया। एक नेता ट्वीट करता है कि हम देश को तरक्की की बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। नीचे एक शख्स कमेंट करता है, पहले सड़कों के खड्डे तो ठीक करवाओ। एक गांव में एक चचा से मैंने पूछा, चचा आप किसको वोट देंगे? तो वो कहने लगा, भाई जो हमें धोती देगा। मैंने उनसे कहा कि धोती तो 2 महीने बाद फट जाएगी। अगर आपने किसी गलत बंदे को वोट दे दिया, फिर धोती ही नहीं, आपकी धोने वाली जगह भी फट जाएगी। नेता आएंगे जाएंगे, वादे करेंगे और तोड़ेंगे। हमारा काम है हंसना और हंसाना। अगली बार जब आप वोट देने जाएं तो धोती के लालच में मत पड़िएगा, वरना आपकी हालत मेरे जैसी हो जाएगी। इजाजत दीजिए। खैर।